राधे राधे भक्तों, अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। इस हम आपको संपूर्ण व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत की कथा और पूजा विधि। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा सातवें पुत्र को देती थी। सातवां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लो तब तो मानोगे। एक दिन के बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। छठों भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है, कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते कुछ दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ ही दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल देना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे में साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और भूसे फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। या वहाँ खड़ी को पूछने लगी, बौनिया तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है, इस व्रत के क्या विधि है। यदि तुमको हमने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी माता आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो उसे शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, क्लेश की निवृत्ति हो, मुख शांति होती है, धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और पूछने लगी, व्रत कैसे किया जाता है यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वो स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक का, इसमें भी ज़्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना चाहिए। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना चाहिए। इसके बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए, नियम पालन करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र में रखकर कथा, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना चाहिए। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मेरे देवर जेठ भाई बंधु कट्टू के लड़के को न लड़के लेना देना, मिले रिश्तेदारों से पड़ोसियों को लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन कोई घर में खटाई न खाया, सुनकर वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा चरणों में लौटने लगी। अब विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि तीसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा।
यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी और इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए हैं, रुपया आए हैं तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू लेकर माँ संतोषी की माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली को वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बुरी पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसकी याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वो बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप ही कोई राह दिखाए कि वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले घी का दीपक जलाकर दंडोत कर और दुकान पर जा बैठना। और देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साज होते होते पैसों का ढेर लग जाएगा। वहाँ अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं से, परिचितों से अपनी माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। तब वे कहने लगे कि कभी कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह 5 साँच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया और फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के लिए वास्ते गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई और लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रखा, और तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मुंह पैदा होगा। वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तुझ लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज़ें जोर जोर लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी लो, नारियल के खुपने में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर बहुत से अच्छा लगा। माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 बोझ बनाकर नदी के तट पर दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि वह अब यहीं विश्राम कर ले। भोजन बनाकर खा पीकर गांव चली। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वो अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गड्ढा को आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के ऊपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसकी का स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खापने में पानी मांगती हो। बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है, तुझे भी, मुझे देखकर घर की चाबी दो, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर। माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन वह राजा के महल के जैसा ठाट-बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगा। अगले शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, अच्छा, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया। पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को दिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने को आए और खीर पेट भर कर खाए, पर बाद में याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, यह देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती न थी। उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहुत माता को कोप आया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब यह सब मालूम हो जाए तब जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ और संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमसे यह क्या किया,
हंसकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब भूल गई। वो बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भूल भी नहीं कहीं होती है। वो बोली, अब कुछ भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। और मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ थे। वो बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा से मांगा था, वह भरने गया था। वो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन कर बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती जी, बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने की। तो यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से वह 9 माह उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मूड के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज पर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़कों को लड़के इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वहीं प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया और उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे इसे देखकर कैसी उतावली हो गई जो बच्चे को पटक दिया। इसमें माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हैं संतोषी माता हैं, इनका कह। उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिया और विनती करने लगी, हे माँ, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, तुम्हारा व्रत विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। उसके बाद उस सास कहने लगी, संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका व्रत पूर्ण करना। बोलो संतोषी मैया की जय। बोलो राधे राधे।